हेलो गाइस, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना अवधेश। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जिस जानकारी के लिए आप विगत करीब 1.5 साल से 15 महीने से परेशान थे, वो जानकारी मैं आपको आज मिलेगी आप सभी को। आप लोग दिल से खुश हो जाएंगे कि आज आपने वाकई में अच्छी जानकारी दी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करना, जिससे कि आपके साथी, आपके भाई, आपके जानकार जो भी विगत 1.5 साल से करीब में परेशान थे दिल्ली में बिजली मीटर को लगाने के लिए, उन सब के लिए एक खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी कि आप लोग सुन कर के खुश हो जाएंगे। डीडीए की एनओसी के लिए विगत एक 15 महीने से ऐसी परेशानी हुई कि लोगों का बिजली का मीटर नहीं लग रहा था, बगैर बिजली के घरों में रह रहे थे। कुछ साथी किसी पड़ोसी के से मांग के काम कर रहे थे कि भाई दे दो, अभी लग जाएगा, मैं फिर कर लूँगा। कुछ अच्छे थे पड़ोसी जिनके, उन्होंने उनको लाइट दे दी। कुछ नहीं थे, उन्होंने नहीं दी। ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे मेरे भाई, मेरे साथी, सभी लोग। विगत किसी न किसी का कोई न कोई ऐसा ही घर का जानकार जरूर होगा जो बिजली मीटर के लिए परेशान था। डीडीए से एनओसी लाओ। बिजली कंपनी जो भी दिल्ली की थी, डिस्कॉम कंपनी है, चाहे वो बीएसईएस राजधानी पावर हो, चाहे वो टाटा पावर लिमिटेड हो, चाहे वो यमुना पावर हो, दिल्ली में जो भी डिस्कॉम कंपनियां थी, सभी कंपनियां डीडीए की एनओसी की रिक्वायर्ड करती थी। और डीडीए की एनओसी कुछ लोगों को मिल रही थी, कुछ को नहीं मिल रही थी। और ऐसा नहीं सभी से एनओसी रिक्वायर्ड होती थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन कुछ जो नई कॉलोनियों में लेकर के मकान रहे थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पुरानी कॉलोनियाँ सोसाइटियों में रहने के लिए, जो लेबर या मिडिल क्लास के व्यक्ति थे, उन्हीं ने ही कॉलोनियों में नई कटिंग में या नई कॉलोनियों में मकान लिए थे। उनको विगत 1 साल से, 1.5 साल से 15 महीने के आसपास होने जा रहा है, तब से डीडीए की एनओसी के लिए परेशान थे। डीडीए की एनओसी लाओ, हम मीटर लगा देंगे। तो एनओसी लेने जाते थे, डीडीए एनओसी कुछ को देती थी, कुछ को नहीं देती थी। और जो डेवलप उन्होंने डीडीए ने कई नाम घोषित किए थे, डेवलपमेंट एरिया, यूसी बाउंड्री के बाहर, यूसी बाउंड्री के अंदर, रेड जोन, डेवलपमेंट एरिया, एग्रीकल्चर, ऐसे नाम दिए थे जो शायद पहले सुने हो, ना सुने हो, अनसुने हो। तो और कुछ मेरे साथियों को ऐसा भी बोला कि भाई तुम्हें जीवन में मीटर नहीं दे सकते, तुम्हारा तो मकान गिरेगा। लोग परेशान थे। मैं लाइव में जुड़ता था 2 महीने से, मेरे साथी लोग मिलते थे, बात करते थे। मैं उन सबसे कहता था कि मेरे साथी, मेरे भाई, समय है, समय आज है, कल नहीं रहेगा। समय आया है, आज बुरा तो कल अच्छा भी आएगा। तो मेरे साथ जुड़ते रहे। आज उसका फाइनली ये नतीजा हुआ कि मेरे भाई, डीडीए ने एनओसी बंद हो गई है। आज पिछले करीब 1 महीने पहले दिल्ली के 4 सांसद, जिनमें पहला मनोज तिवारी जी, कमल जी सहरावत जी, और 2 सांसद और 4 सांसद मिलकर के एलजी महोदय के पास गए थे, बैठक की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से डीडीए एनओसी बंद हो जानी चाहिए जल्द से जल्द। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, मीटर के लिए बगैर बिजली के रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर काम करेंगे, इस पर सर्च करेंगे, जानकारी लेंगे। तो उन्होंने जानकारी लेकर के, वो आ रही थी जानकारी कि एनओसी खत्म होने वाली है, बंद होने वाली है। फाइनल आज ऐसा दिन आया कि दिल्ली की डीडीए एनओसी माननी
एलजी महोदय के सक्सेना जी ने ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये जानकारी दी कि अब कोई भी डिस्कॉम कंपनियां दिल्ली की डीडीए की एनओसी की रिक्वायर्ड नहीं करेंगी, जिसको लेकर के माननीय सांसद महोदय कमल जी सहरावत जी ने अपने एक्स पर ट्विटर पर बधाई दी एलजी महोदय को कि एलजी महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता को डीडीए एनओसी से निजात दिलाने के लिए। साथियों, मैं माननीय कमल जी सहरावत जी का, हमारे जो पश्चिम दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने क्या ट्वीट करके दिया है कि उपराज्यपाल जी महोदय जी ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात क्या है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बिजली विभाग द्वारा नए कनेक्शन लेने के लिए डीडीए की एनओसी की मांग वाली शर्त को हटा दिया है। हैं जिन्होंने बिजली के नए कनेक्शन लेने की दिक्कत आ रही थी, अब दिल्ली वासियों को नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आपके इस निर्णय से दिल्ली वासियों को सुविधा और राहत मिलेगी। एक बार फिर आपका धन्यवाद। ये माननीय कमलजीत सहरावत जी ने कहा। अब मैं आपको माननीय दिल्ली के सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी जी की सुनाता हूँ। उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा है। उन्होंने कहा, आज लाखों दिल्ली के परिवारों को दिवाली की रात है। माननीय बीके सक्सेना जी के तार्किक निर्णय ने दिल्ली के लगभग 4 लाख लोगों को अपार खुशियां दी। शहरी गांव, अनाधिकृत कॉलोनियों, नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों व गोदाम फैक्ट्रियों के साथ ही सरकार द्वारा आवंटित भूमि क्षेत्रों के लोगों को बिजली कनेक्शन मीटर के लिए अब डीडीए की एनओसी की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से माननीय @LG सर का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने साजिश के तहत लगाए गए एक नियम को हटा दिया। मेरी लोकसभा के बुराड़ी सहित संपूर्ण दिल्ली वासियों में खुशी की लहर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय मनोज तिवारी जी ने कहा है और मैं इसको वीडियो में आपके सामने पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख भी लेना। तो ओके गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस खबर से बहुत ही खुशी होगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम सबकी मेहनत रंग लाई और फाइनली आज दिल्ली से डीडीए की एनओसी खत्म हो गई है। जो कलंक लगा था डीडीए की एनओसी का दिल्ली पर, वो बंद हो गया है। तो ओके गाइस।